So boys, starting the Kawasaki H2R for the first time in Pakistan. Here we go. हेलो बॉयज़, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज से 1 साल पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर कभी मेरा अमेरिका या यूरोप का ट्रिप हुआ तो मैं एक बार कावासाकी के शोरूम जाके कावासाकी H2R को अपनी आंखों के सामने ज़रूर देखूंगा। मगर एज़ यू गाइज नो, गॉड वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज, और अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि नाउ कावासाकी H2R इज़ हेयर इन बहावलपुर, द फर्स्ट ब्रांड न्यू कावासाकी H2R। आज के ब्लॉग के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस बाइक के आपको सेटअप के बारे में बताएं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस सारे फेज़ से गुजारूं जिस फेज़ में से मैं ख़ुद गुजर रहा हूं। बॉयज़, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मशीन। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इसकी राइड का, मगर आप लोगों को पता है कि मैं तब तक इसके ऊपर राइड नहीं कर सकता जब तक मैं इसे रोड फ्रेंडली ना कर लूँ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इसके जो टायर्स हैं, अगर आप यहाँ पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर रेसिंग पर्पस ओनली, नॉट फॉर हाईवे सर्विसेज। तो स्लिक्स हैं इसके ऊपर अभी, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं इनको हाईवे पे लेके जाऊं। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ी सी H2R के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा, इसकी बैटरी इंस्टॉल करेंगे, इसका फर्स्ट स्टार्टअप करेंगे और इसका साउंड भी आप लोगों को सुनवाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मज़े का ब्लॉग होगा, एंजॉय करें इसे। बॉयज़, बैटरी सेटअप इज़ वेरी बेसिक। आपने सिंपल जिस तरह से आप H2 की बैटरी सीट रिमूव करते हैं, उसी तरह ये H2R की सीट रिमूव हो जाती है। बैटरी होती है मगर इसमें 10S यूज़ होती है। ये फर्स्ट स्टार्टअप है बाइक का और ये मैं आप लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। बॉयज़, ये बैटरी हमने इंस्टॉल कर ली है और इसको सिक्योर करने के लिए ये एक बेल्ट होती है, इसको भी आप सिक्योर कर लें तो अब ये आपकी बैटरी मूव नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आप अपनी टूल किट का सामान देखें कि पूरा है। ठीक है, जो हमेशा कोई ना कोई एक चीज़ गुम हो जाती है इसमें से, उसको आप यहाँ पे रखें और ये आपकी टूल किट भी सिक्योर हो गई। यहाँ पे इसकी बेल्ट भी है, वो भी आप बांध लें। ये हमने टूल किट भी सिक्योर कर दी है अच्छे तरीके से। उसके बाद अब सीट की बारी आ गई। सीट के सिर्फ ये 2 नट्स हैं। बॉयज़, मुझे पता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं जल्दी से इस बाइक को चलाऊं, हाईवे पे लेके जाऊं और इसका मीटर लॉक करूं, मगर आपको थोड़ा सा बाइक के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई सुपरमैन नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता बाइक गिर जाए तो मैं ऊपर से उड़ जाऊं। तो ऐसे नहीं हो सकता, अगर बाइक जाएगा तो आपका भाई भी जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी सी एहतियात कर रहा हूँ और मुझे सब ने यही कहा है कि अभी स्लिक्स लगे हुए हैं तो अभी आप ना चलाएं। इंशाल्लाह मैंने ऑर्डर किए हुए हैं दुबई से, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो जैसे ही टायर्स पहुँचते हैं तो इसकी पूरी किट वगैरह लगा के और टायर्स लगा के इंशाल्लाह हम इसे हाईवे पे लेके जाएंगे। अभी मैं इनको नट्स को फुल टाइट नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसका स्टार्ट करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जब इसे चलाएंगे, राइड पे लेके जाएंगे, तो मैं इसके सारे नट्स फुल टाइट कर लूँगा। फाइनली द ट्रंक, द ट्रिकी ट्रंक। हमेशा मैं इसमें थोड़ा स्टक होता हूँ। दैट्स लोग आ जाते हैं मीटर की तरफ। फर्स्ट टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कावासाकी H2R इन पाकिस्तान। सो हियर गोज़ नथिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, लुक एट दिस ब्यूटी। अच्छा बॉयज़, इसके मैं सेटअप की कुछ बात कर रहा था तो आपको वो मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। सो हियर गोज़ सेटिंग। आप सेटिंग के अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यूनिट टाइप आपको कौन सा चाहिए, किलोमीटर पर आवर और माइल्स पर आवर। तो हम इसको किलोमीटर्स पर आवर पे ही सेट करते हैं। ये देखें, ये किलोमीटर्स पर आवर की ऑप्शन है, ऊपर जाएंगे तो माइल्स पर आवर की ऑप्शन है, तो हम इसे किलोमीटर पर आवर पे ही रखेंगे। इट्स सेम लाइक H2, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे तो ब्राइटनेस के मोड हैं 1 2 3। मैं 1 पे रखता हूँ क्योंकि ज़्यादा ब्राइट होता है, ब्लॉगिंग में आसानी होती है, आप लोगों को सही नज़र आता है स्क्रीन। नेक्स्ट हम करेंगे तो कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल है, अभी ये 3 पे है। इसको आप सेट कर सकते हैं 1 2 3 और ऑफ़ भी हो सकती है।
ऑफ़ पे तो बिल्कुल ऑफ़ होगी, 1 पे बहुत कम इंटरफेयर करेगी, 3 पे सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करेगी वो आपकी राइट के साथ। तो अभी हम इसको 1 पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ABS आ जाता है। ABS डेफिनेटली हमेशा ऑन रखना चाहिए अनलेस और अनटिल आप कोई ट्रैक रेस लगा रहे हो या कोई बहुत हाईवे के ऊपर बहुत स्पीड वाला रन हो आपका। शिफ्ट लैंप, शिफ्ट लैंप ये होता है कि ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज़ शिफ्ट लैंप। जब आपका लिमिटर 4000, ये आप ऑफ़ भी कर सकते हैं, ऑन भी होता है। जब आपका RPM 4000 के ऊपर जाता है तो आपको वो ये फ्लैश करके दिखा देता है कि इट्स टाइम टू चेंज द गियर, ठीक है। तो मैं इसे हमेशा ऑन ही रखता हूँ, इट्स गुड, क्योंकि हम हाई स्पीड पे भगाते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये शिफ्ट रेव है। शिफ्ट रेव में ये होता है कि ये आपने सेलेक्ट करना होता है कि कितने के ऊपर आप, कितने RPM के ऊपर आपने गियर को शिफ्ट करना है, उससे ऊपर RPM नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम इसमें 14.5 होता है, तो मैं हमेशा 14.5 पे ही इसे रखता हूँ। तो ये सिलेक्ट हो गया ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती है इंजन ब्रेकिंग, उसे मैं हमेशा लाइट पे ही रखता हूँ। फिर उसके बाद कावासाकी क्विक शिफ्टर, डेफिनेटली द बेस्ट थिंग इन कावासाकी, द लाइटनिंग फास्ट क्विक शिफ्टर, इसको हमेशा ऑन रखना है आप लोगों ने। लॉन्च कंट्रोल इसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग बनेगा। कावासाकी H2R ने जब लॉन्च कंट्रोल यूज़ हुआ कावासाकी H2R में, तो ये गोली होगा, और इसको संभाला कैसे जाएगा, आई कांट इवन इमेजिन। क्लॉक है उसके बाद, और सब कुछ को रीसेट करने की ऑप्शन। ये अभी हमने सारी सेटिंग कर ली है, तो अब चलते हैं बाइक को स्टार्ट करने की तरफ। So boys, starting the Kawasaki H2R for the first time in Pakistan. Here we go. Bismillahirrahmanirrahim. It's a cold start. It's a cold start. While the sound is so brutal that I can't even hear my own voice. बॉयज़, ये आज का ब्लॉग मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ये ब्लॉग एक तरह से ज़रूरी था। क्योंकि देखें, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब हम ये वीडियोस देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर H2R आया था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बाइक आया और अचानक से वो ट्रैक पे गया या हाईवेज़ के ऊपर व्लॉग्स बनने शुरू हो गए। इस सारे प्रोसेस से मैं गुजर रहा था, तो मैं चाह रहा था कि मैं इनके ऊपर वीडियोस बनाऊं और आप लोगों को भी पता लगे कि अगर आप एक H2R या H2 मंगवाते हैं ब्रांड न्यू, तो किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। तो बॉयज़, दिस थिंग इज़ एक्सट्रीमली फास्ट। आप ये देखें कि डुकाटी का जो सबसे फास्टेस्ट बाइक है जिसके ऊपर वो बहुत गरूर करते हैं, दैट इज़ डुकाटी V4 सुपर लेजेरा और सुपर लाइट। दैट बाइक इज़ ओनली 225 ब्रेक हॉर्स पावर। अगर उसके अंदर एक्रापोविक का सिस्टम लगा दिया जाए तो इट्स 236 ब्रेक हॉर्स पावर। दिस बाइक इज़ 325 ब्रेक हॉर्स पावर। तो एक मैसिव डिफरेंस है। इसको संभालना, इसको चलाना, ये एक अलग स्टोरी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतनी ज़्यादा पावर है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए जब इस बाइक को हम हाईवेज़ के ऊपर लेके जाएं। इसके अभी तक स्लिक्स डले हुए हैं, रोड टायर्स मैंने ऑर्डर किए हैं दुबई से, तो वो जैसे ही पहुँचेंगे हम इसमें रोड टायर्स डालेंगे और इंशाल्लाह बहुत से ब्लॉग्स बनाएंगे जिनका आप लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार करें। और मैं भी, मुझे देखें कि मैंने अगर ये H2R लिया हुआ है और इतने दिन हो गए मैं इसे चला नहीं सक रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेरे पास अभी कुछ चीज़ें कम हैं। तो जब इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा तो हम बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Hello. Okay. Yes, sir. I understand. I as much as it fit, I will do. Yeah. The problem. No. Listen. The Akin containers. Akin cars are all SUVs. He doesn't have a small car. I told him I have to look only 3 because all the cars are SUVs. He said, no problem. ये सारा कार्बन फाइबर है। Yeah. Now if I want to load 3, then I have better chance to load more seats. ये जी चौधरी साहब, वो H2 पे H2 लिखा होता है, H2R पे H2 लिखा R लिखा हुआ है। ये कैटलॉग है।
सर्विस ब्यूटीफुल यार। ये देखें, ये बाइक नहीं है, ये जहाज है। इसके ये विंग्स हैं और ये उड़ने वाला है। ये पीछे किक स्टैंड पड़े हुए हैं इसके। ओह, खुल गया। क्या है भैया? ये देखें भाई, ये टायर है, इसके साथ स्टैंड्स हैं खड़ा करने के लिए, रेसिंग स्टैंड्स। ये टायर वार्मर है, ये टायर को गर्म रखेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है ये। कोई स्ट्राइप्स हैं। ये एक्स्ट्रा की, ये